नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। पूर्णिमा के दिन व्रत हमें कब करनी है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और साथ में जो लोग भी माघ स्नान करना चाहते हैं तो हमें कब से शुरुआत करनी है, कब समाप्त होगा माघ स्नान, और शाही स्नान महाकुंभ में डेट क्या है, ऐसे मैं यहाँ लगा दूंगी आप लोगों को आगे। और आप लोग अगर शाही स्नान करना चाहते हैं तो सभी डेट मैं लगा दूंगी, आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग भी माघ स्नान करना चाहते हैं तो माघ स्नान के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दिल से धन्यवाद और प्रणाम। मैं भी गंगा सागर अभी वीडियो डाल ही चुकी हूँ, आप लोग देखे ही हैं। भगवान की कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से गंगा सागर हम लोगों का भी हो गया, पार कर गए। बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि सुनते थे कि गंगा सागर कैसे जाएंगे, कैसे स्नान करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से हो गया। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। सोची कि ये वीडियो डाल दूँ, क्योंकि फिर मैं भी चली जाऊंगी, मेरे बेटे का पीटीएम मीटिंग है, तो वीडियो इसलिए सोची जल्दी जल्दी से बना दूं। और कमेंट वगैरह अगर नहीं दूं तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ सोची कि समझा दूं। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हैं, तो बिजी रहती हूँ इसलिए नहीं देती हूँ। तो इसलिए सोची कि ये वीडियो बना लूँ, चली जाऊंगी तो नहीं बना पाऊंगी। और मैं बोली थी कि मैं महाकुंभ में प्रयागराज आऊंगी। एक दो लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आप कब आइएगा, हम वहीं रहते हैं, आप ज़रूर आइएगा। मैं बोली ज़रूर आप ही घर आऊँगी। 2-3 आदमी को मैं लिखी थी, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। वो लोग डर गए शायद कि दीदी सच में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड मैक्सिमम होटल का सहारा लेते हैं, किसी के रिश्तेदार के घर भी जल्दी जाना नहीं चाहते हैं। किसी के ऊपर उनको मतलब भारी सा बर्डन बनना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग डरिए मत, मैं ऐसे आप लोगों को चिढ़ाई थी। ठीक है, ऐसे मिलना होगा तो रास्ते में ऐसे मैं गई थी वहाँ गंगा सागर, वहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें कि दीदी सच में आ जाएगी, मैं वैसे मजाक की थी। ठीक है, और कुछ लोग तो बुलाए हैं दीदी हमारे घर ही आ जाइए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, इतना तो हिम्मत दिखाया। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पौष पूर्णिमा से संबंधित बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस साल 2025 में पौष पूर्णिमा का व्रत हो, स्नान दान हो, या जो भी कार्य हो, कथा हो, सब कार्य हम 13 जनवरी को करेंगे। दिन है सोमवार, शिव जी का दिन है, आप लोग को मालूम ही है। 13 जनवरी को सभी कार्य आपको करनी है, व्रत भी रखनी है, पूजा पाठ भी करनी है, दान उपदान भी करनी है, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। और जो लोग माघी स्नान करना मतलब शुरू करना चाह रहे हैं, माघी स्नान करना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो पहले से ही जाकर घाट पर अपना टेंट वगैरह लगाकर तैयारी कर लिए हैं, पूरे महीने का करेंगे। तो आप 13 तारीख से, पूर्णिमा के दिन से आप लोग माघी स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 तारीख 13 जनवरी दिन सोमवार से माघी स्नान भी शुरू हो रहा है, और अगले दिन हम मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व मनाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिनको भी व्रत रखनी है उसी दिन कीजिएगा। और सभी कार्य बता ही चुकी हूँ। और सबसे पहले पूर्णिमा से संबंधित बातें बता दूं तो देखिए, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन दान आपकी क्षमता के ऊपर है, जितना आप चाहे दान कर सकते हैं। नदी सरोवर में जाकर हमें स्नान करनी चाहिए। नहीं मिलता है तो काला तिल डालकर गंगा जल मिश्रित जल से आप लोग स्नान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है
कि आप लोग जैसे खीर पूड़ी वगैरह पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर बनानी चाहिए अपने घर में। मैं तो हर पूर्णिमा व्रत में आपको बताती हूँ। पूड़ी अगर नहीं भी बनाते हैं तो आप लोग खीर बनाकर भगवान को तुलसी दल के साथ भोग लगा सकते हैं। सोमवार का दिन है, पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की भी पूजा करते हैं, तोड़िएगा मत। और रविवार है तो उस दिन भी एक दिन पहले नहीं तोड़ सकते, तो गिरा हुआ पत्ता भी या पहले का रखा हुआ आप लोग डाल सकते हैं भोग में, लेकिन आप लोग तुलसी जी को ना तोड़े। जल वगैरह दे सकते हैं, पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। ठीक है, कथा भी अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का कहलवा सकते हैं। पूर्णिमा है तो गंगा जल का छिड़काव करके अच्छे से विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करिए, चंदन वगैरह लगाकर। जितना सुबह सवेरे आप लोग कर ले उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देर भी हो जाता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जानबूझकर हम कुछ भी नहीं करते, कभी कभार हो जाती है। और जिनके छोटे बच्चे हैं वो कभी दिल पे इन बातों को ना लें, हो जाती है, कोई बात नहीं। पहले बच्चे को संभालिएगा, ठंडी बहुत अधिक है, उसके बाद पूजा पाठ है। ऐसा नहीं कि बच्चा को ठंडा लग गया, फीवर हो गया और माँ क्या तो नहा के जल्दी जल्दी से स्नान करके और हमें पुजारी बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहले अपने कार्य को संभाल लीजिए, बच्चे को संभाल लीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, क्योंकि ठंडी मतलब हद से अधिक है और गाँव में तो और भी ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं माघ स्नान। तो देखिए 13 तारीख से आपको माघ स्नान आपका शुरू हो रहा है और 12 फरवरी तक रहेगा। ठीक है, माघी पूर्णिमा तक रहेगा और पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक चलेगा। जो लोग भी चाहते हैं करना, अधिकतर तो बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं, लेकिन अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। अगर आप चाहती हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन बीमार मत पड़िएगा। ऐसा नहीं कि देखा देखी हम भी करेंगे, हम भी उठा ले, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और बीमार पड़ के फीवर हो जाए, कोल्ड हो जाए, फिर पति को परेशान कर दिए, फिर पति बोलेंगे कहाँ से सीखी हो, इतना सब कैसे सीख गई, इतना सब क्यों कर रही हो, तो इतना हमें ना सुनना पड़े। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप करती हैं या आपका शरीर उस लायक है तभी भोर में उठकर स्नान किया जाता है। इसमें नियम है कि सूर्योदय से पहले हमें स्नान करनी है और आप लोग ठंडे जल से भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ध्यान क्या रखनी है कि स्नान करने के बाद हमें आग नहीं तापनी चाहिए। अगर आप आग तापते हैं ना तो आपका संपूर्ण फल जो है नष्ट हो जाता है। कभी आग ना तापें, ना आपको सोनी भी नहीं चाहिए। जो लोग माघ स्नान करते हैं वो बैठकर तुलसी जी की, पीपल वृक्ष की, केले के वृक्ष की पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं। सर्वप्रथम हमें सूर्य देव को जल चढ़ानी है। माघ स्नान अगर आप लोग कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा और सूर्योदय से पहले आपको स्नान करनी है। कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप लोग गर्म पानी से ही कीजिए। मैं तो यही कहूँगी ठंडे पानी से ना करें कि तबीयत खराब हो जाए। और नदी सरोवर में अगर आप वहाँ रह कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए, बहुत अधिक पुण्यदायी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बातों पर गौर कीजिएगा, जिस वजह से आपके घर में बीमारी आ जाए, बजट खराब हो जाए, तो ऐसा भी अधिक हमें पुण्यात्मा नहीं बननी है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद से हम बैठकर आप कथा भी सुन सकते हैं, गीत गाना भी सुन सकते हैं और बाद में सो सकते हैं, लेकिन सुबह पूजा पाठ ही करनी चाहिए, हमें सोनी नहीं चाहिए, आग वगैरह नहीं तापनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग माघ स्नान करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें। घर परिवार के लोगों के लिए ज़रूर बना दीजिएगा, क्योंकि वो लोग गुस्सा करने लगेंगे आपके ऊपर, 2 बातें सुनाने लगेंगे। अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लहसुन प्याज ठंडी में खानी चाहिए, गर्म होता है, आपको मालूम ही है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। तो जो माघ स्नान करते हैं वो लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। तो अब देख लीजिएगा, अगर आप लोग बचाना चाहती हैं तो बचा सकती हैं, और मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो मत बचाइएगा, लेकिन खानी तो नहीं चाहिए। घर परिवार के लोगों के लिए बना सकती हैं, दे सकती हैं, लेकिन आप लोग मत खाइएगा। अब चलिए आपको बता दूं, शाही स्नान इसी दौरान पड़ने वाला है, जो कि प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, आप लोग को मालूम ही है। 13 तारीख से वहां भी स्नान शुरू हो जाएगा। तो 2 स्नान के डेट पड़ रहे हैं जनवरी में, एक मकर संक्रांति के दिन और दूसरा जो है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, आप लोग को मालूम है, बहुत बड़ी अमावस्या है। तो 2 शाही स्नान जनवरी में है, आप 13 को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा, उस दिन भी कर सकते हैं। जान लेते हैं फरवरी में शाही स्नान कब कब है, डेट क्या है। तो पहला तो है 3 फरवरी को, जिस दिन की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है।
दूसरा है 12 फरवरी को, जिस दिन की माघी पूर्णिमा है। और लास्ट जो है आखिरी है 26 फरवरी को, जिस दिन महाशिवरात्रि है। तो इस प्रकार से करके कुछ लोग 4 शाही स्नान करेंगे, जैसे 13 वाला को लोग नहीं मान रहे हैं, और कुछ लोग जैसे मतलब 6 भी करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से करके जनवरी में 3 हो जा रहे हैं और फरवरी में 3 हो जा रहे हैं, मिलाकर टोटल 6 हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे 13 तारीख वाले को नहीं मान रहे, पौष पूर्णिमा वाले को नहीं मान रहे, तो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से उस दिन अगर आप शाही स्नान करते हैं तो बहुत अधिक पुण्यदायी होगा, आपके लिए पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो यही सब डेट है, ऐसे मैं डेट यहाँ लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम लोग भी जाने का सोच रहे हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, मैं तो बता ही चुकी हूँ। अगर जाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, और जो मिल जाएगा बहुत, मुझे भी बहुत अधिक खुशी होगी। जहाँ कहीं भी जाती हूँ सब्सक्राइबर्स मेरे मिल जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए, तो यही सब कार्य हमें माघ स्नान के दौरान करनी है, और पूर्णिमा से संबंधित बातें भी आपको बता दी। और जो लोग माघ स्नान करते हैं कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप ना हो। आप स्नान ही कर रहे हैं और इधर पाप कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मतलब बचानी चाहिए, आपके हाथों से ना मरे, मतलब कोई जीव जंतु को आप ना मारे, एकदम निर्दयी जैसा लोग मारते हैं, ऐसे सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो आप लोग बहुत अधिक समझदार हैं। ये हो गया। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगी वो जैसे शाम को आप लोग, सोमवार का दिन है, शिव जी की भी पूजा आप लोग कर सकती हैं, और शाम को आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देकर कुछ लोग मीठा भोजन कर लेते हैं, खीर वगैरह खा लेते हैं, और कुछ लोग पूरे दिन निर्जला रखते हैं, शाम को फल फलाहार करते हैं, और कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, सुबह में भी फलाहार करते हैं और शाम को भी फलाहार करते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। तो आप किस विधि से पूर्णिमा का व्रत रखती हैं आप लोग देख लीजिएगा। आशा करती हूँ सभी मेरी बातें अभी आप लोगों को माघी स्नान से लेकर और पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्र उदय का समय क्या है, और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी को सुबह में 5:05 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी सुबह 3:56 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 13 जनवरी दिन सोमवार को स्नान दान व्रत हर प्रकार के कार्य हमें 13 जनवरी को भी करने हैं, और माघ स्नान भी हमें उसी दिन से प्रारंभ करनी है। ठीक है, आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। तो आपको बता दूं चंद्रोदय का समय है शाम को 5:30 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर उसके बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।